दोस्तों, उत्तराखंड हमारे देश की देवभूमि तो है ही, लेकिन ये वो जगह भी है जहां से गंगा जैसी वो नदियां निकलती हैं जो कि हमारे पूरे देश की प्यास बुझाने का काम करती हैं। इवन इतना ही नहीं, इसी नदी के पानी से सिंचाई होने की वजह से हमारे मुंह तक निवाला भी पहुंचता है। अब जरा आप सोच के देखिए, इसी देवभूमि में अगर इस तरीके की त्रासदी आ जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हम सभी को पता है कि कल के दिन उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है, मड ब्लस्ट हुआ है। लैंडस्लाइड एक अलग चीज है, मड स्लाइड एक अलग चीज है। यहां पर मैं आपको आज यह बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड बस्ट एंड मड ब्लस्ट। साथ ही में लैंडस्लाइड वर्ड का यूज कब किया जाता है और मड स्लाइड वर्ड का यूज कब किया जाता है। पहली चीज तो आप यह जान लीजिए कि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं विजुअल्स, जो भी हमारे सामने आए हुए हैं कल के दिन, जो ये स्थिति इतनी भयानक तरीके से दिखाई दे रही है, ये मड स्लाइड है, ना कि लैंडस्लाइड है। अब ये सिचुएशन किस तरीके से बनती है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो क्लाउड बस्ट हो सकता है और दूसरा हो सकता है मड ब्लस्ट। जो यहां पर आप मेरे पीछे सिचुएशन देख रहे हो, यहां पर आपको यह दिख रहा है कि चारों तरफ ग्लेशियर है। अब देखो, होता क्या है कि ग्लेशियर्स के बीच में ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से झील बनी होती है। झील बोल लो या बड़ी लेक बोल लो, बड़ी नदी बोल लो, आप ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। ये नीचे की बात नहीं हो रही है, ये हजारों फीट समुद्र तल से ऊपर की बात हो रही है जहां पर ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर्स धीमे धीमे पिघलते रहते हैं और पानी की फॉर्म में यहां पर जमा होते रहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इसी के ऊपर क्लाउड बस्ट हो जाता है, मतलब बादल एकदम से फटता है और बारिश का पानी एकदम से इसके ऊपर गिरता है, तो ये ओवरफ्लो होता है। सेम उसी तरीके से जैसे कि आपकी बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने एक बाल्टी पानी और डाल दिया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी की बहुत सारी मात्रा बाल्टी के एकदम से बाहर आएगी। यही कारण है कि जब ये नीचे आता है तो पूरे के पूरे गांव को उड़ाकर ले जाता है। इसको हम लोग क्लाउड बस्ट बोलते हैं, जो कि बहुत बार हम लोगों ने देखा हुआ है इससे पहले। लेकिन मड बस्ट हमें बहुत कम देखने को मिलता है। क्लाउड बस्ट की कंडीशन क्या होती है? क्लाउड आते हैं, नॉर्मली प्लेसेस के ऊपर आते हैं, इक्वेशंस बनती हैं, उसके बाद पानी यहां पर गिरता है और पानी अपने साथ यहां पर नीचे पूरे के पूरे गांव को तबाह करता हुआ आ जाता है। अब इसी में एक सिचुएशन पैदा होती है जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड कब होता है यह समझिएगा। यह इस सिचुएशन में होता है जब पानी यहां पर गिरता है तो पानी की वजह से जहां पर भी मिट्टी है, उस मिट्टी वाली जगह पे नमी आ जाती है और मिट्टी वाली जो नमी होती है वो धीमे धीमे जमीन में कटाव को पैदा करती है। मतलब ये धीमे धीमे मिट्टी में कटाव या दरारें आने लगती हैं, आप बोल सकते हो। अब इन दरारों की वजह से पहाड़ों के ऊपर जो जमीन है वो धीमे धीमे करके नीचे की तरफ खिसकने लगती है। तभी आपने देखा होगा कई बार विजुअल्स कि गाड़ियां जा रही हैं और अचानक से एक बहुत बड़ा पत्थर आया नीचे खिसक के और गाड़ियों के ऊपर गिर गया और उनको तबाह कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड, जो कि जमीन के कटाव की वजह से होती है। या फिर दूसरा कारण इसके पीछे का यह भी है कि नीचे से भूकंप उत्पन्न होता है, तब भी जमीन में कटाव आता है और वो सीधे सीधे कट के पूरे पूरे पहाड़ या पूरी पूरी एक बड़ी लैंड के फॉर्म में नीचे आती है। अब तीसरी चीज जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है, जो कल अकर हुई है, दिस इज कॉल्ड मड बस्ट या फिर मड स्लाइड जिसको बोलते हैं। मड का मतलब कीचड़। अब ये आप इन विजुअल्स में देख रहे हो कि कीचड़ नीचे बहता हुआ इसमें आया हुआ है। तो यहां पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है अभी तक जो भी है कि ऊपर ये जो सिचुएशन है, ये जो जहां से आया हुआ है, यहां पर पर्टिकुलर, अब इस वाले विजुअल को देखना, ये सैटेलाइट विजुअल्स आए हुए हैं जो अभी तक क्लियर है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो नीचे आपको नदी जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भागीरथी नदी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,300 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है नदी। इसके भी ऊपर जब आप जाओगे तो 12,600 फीट की हाइट पर ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर इसका ओरिजिन रहा होगा। मतलब ये जो ऊपर से नीचे कीचड़ जो बहता हुआ आया है एकदम से, ये करीब 12,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा। इसके भी ऊपर जो यहां पर टॉप है वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर टॉप है। इसको सुक्की टॉप बोलते हैं, ठीक है, उस जगह का नाम है। अब आप ऐसे इमेजिन कर लो इसकी हाइट कि जब आप स्काई डाइविंग करने जाते हो तो स्काई डाइविंग करीब आपको 14,000 से लेकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से आपको जंप कराते हैं एरोप्लेन से। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये कितनी ऊपर से नीचे आ रहा होगा। और आपको फिजिक्स का एक लॉ तो ये पता ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे आएगा उसका फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो पूरा कीचड़ बहता हुआ आ रहा है, ये 12,600 फीट की ऊंचाई से यहां से कहीं बस्ट हुआ है। अब इसके पीछे एक ही कारण अभी तक ये बताया जा रहा है, क्योंकि भूकंप के कोई भी चांसेस नहीं है
क्योंकि भूकंप अगर आया होता तो आसपास के एरियाज में भी वो कंसीडर किया गया होता, सबको पता लग गया होता। तो एक ही चांस है यहां पर कि यहां पर क्लाउड बस्ट हुआ है, मतलब बादल फटा है, और बादल फटने की वजह से एकदम से इस एरिया में पानी आया और इसमें मौजूद जितना भी कीचड़ था इस एरिया में, ये पूरा पानी इसको नीचे की तरफ ऐसे बहाता हुआ लेकर चला आया। अब यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप यहां से नीचे आ रहे हो, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को क्या बोलते हैं, ये एक तरीके का नाला है, ठीक है। और इस नाले का नाम क्या है, और इस नाले का नाम है खीरगढ़ नाला। क्या नाम है, यहां पर मैं लिख देता हूं, खीरगढ़ नाला। इस नाले में ऊपर से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी जलधारा आती रहती है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो आमतौर पर यह सूखा ही दिखाई देता है, बहुत थोड़ी थोड़ी जलधारा आती है। और ऐसे जब ये जलधारा नीचे के इन गांवों से होती हुई आती है तो आप यहां पे देखोगे ये एक ऐसा नाला जैसा बना दिया गया है ताकि इसकी जलधारा यहां पर उतर के भागीरथी में आकर मिल जाती है। लेकिन अब जो यहां पर हुआ है इस केस में, ये जो आप देख रहे हो जो कल के दिन हुआ है, यहां पर जो ऊपर से बहता हुआ जो नीचे कीचड़ आया है वो इस एरिया में ना आकर, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी ये 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आप इमेजिन करके देख लीजिए, आप अगर स्कूटी चलाओगे या बाइक चलाओगे 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में तो भी आपको स्पीड महसूस होगी। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में इतने एल्टीट्यूड से इस तरीके से बहता हुआ कीचड़ एक बहुत बड़ी जलधारा फॉर्म में आ रहा है, वो भी 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, यह बहुत ज्यादा होता है नेचुरल डिजास्टर के बेसिस पर। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होने की वजह से ये यहां पर टर्न नहीं ले पाया, ये सीधे आकर इस वाले एरिया में फैल गया। अब ये जो एरिया है यहां पर एक गांव बसा हुआ है और इस गांव का नाम है धराली गांव। क्या नाम है, धराली गांव। ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये करीब 13.5 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, या आप बोल सकते हो 13.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ एरिया है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे होम स्टेज भी बने हुए थे, बहुत सारे होटल्स बड़े बड़े बने हुए थे, बड़ी ऊंची 3 से 4 फ्लोर की इमारतें बनी हुई थी। इसके अलावा ढाबे थे, ये सब इसमें एक साथ आकर बह गए हैं। अभी तक 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के जवान, सब कुछ यहां पर लगे हुए हैं, बहुत सारे यहां के विलेजर्स भी लगे हुए हैं। हालांकि इधर वाले एरियाज में 2 से 3 बिल्डिंग इफेक्ट हुई हैं, लेकिन इधर वाले एरिया में, ये जो धराली गांव वाला एरिया है, यहां पे तो करीब 10 से 12 बिल्डिंग्स पूरी बहाकर ही ले गया है, इतना ज्यादा इसका फ्लो था। सेकेंड थिंग, अब इन विजुअल से भी समझने की कोशिश करते हैं। केवल धराली गांव के अलावा भी और भी ऐसी जगह हैं जहां पर इससे क्षति पहुंची है। इस विजुअल्स में आप क्लियरली यहां से देखिए, ये वाला वो पॉइंट है जहां से ये मड बस्ट हुआ है और ये कीचड़ ऐसे बहता हुआ नीचे ये धराली गांव के पास आया है और इसको इफेक्ट किया। ये देखो, ये भागीरथी नदी यहां पर बहती हुई आ रही है, इसके किनारे पर ये धराली गांव है, यहां पर इसको तबाह किया। इसके अलावा यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल आर्मी कैंप है। यहां पर आर्मी का एक हेलीपैड है जो कि ऑलरेडी केदारनाथ यात्रीगण हो या फिर उत्तराखंड के आसपास के और भी क्षेत्रों में जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन कराना होता है तो यहीं से आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके लाते हैं। इसके अलावा एक छोटा हेलीपैड और बनाया गया है, हर्षिल हेलीपैड, जो कि भागीरथी नदी के इस पार है, इस साइड है। तो इस वाले को भी थोड़ी क्षति पहुंची है और यहां पर भी मड पहुंचा है। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये नीचे तक तो होता आया ही है धराली गांव तक, उसके आगे भी 4 किलोमीटर तक ट्रैवल करता हुआ ये पूरा मड बस्ट गया हुआ है। हालांकि क्योंकि आर्मी कैंप की बात है इसलिए उसके विजुअल्स बाहर आएंगे नहीं, बट हां बहुत जल्दी आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वहां पर हमें पता लगेगा कि कितना ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो हेलीपैड सेवाएं जो है वो यहां पर इफेक्टेड हुई हैं। आप अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हो, इस पूरे एरिया में ये 13.5 एकड़ का एरिया है, ये वही है कि खीरगढ़ नाला जहां से ये पूरा बस्ट आया है नीचे की तरफ और इस पूरे एरिया में आकर फैल चुका है। इस पूरे एरिया में अंदाजा है कि करीब 200 से 250 लोग रहा करते थे, जिसमें से बहुत सारे लोग अभी भी मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वो कहां चले गए इस प्रवाह में मड के किसी को अभी तक नहीं पता, उनकी खोज जारी है। फिलहाल 10 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। साथ में एक सबसे बड़ी यहां पर जो चैलेंज या मुसीबत आप बोल सकते हो, जब एक नॉर्मल क्लाउड बस्ट होता है तो वो जो बस्ट है वो पानी का बहाव लेकर आता है। अब ऐसे में क्या है कि लोग या तो उसमें डूब के मर जाते हैं या तो बह जाते हैं, बहुत दूर किसी दूसरी लोकेशन में जाके मिलते हैं। अब इसमें क्या है
क्योंकि ये मड बस्ट है। मड बस्ट का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो इस तस्वीर से। यहां पे आपको आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं। यहां से जब ये नीचे वाला देखोगे तो ये नॉर्मल लैंड फ्लो है, लेकिन जब आप इधर देखोगे तो ये वो कीचड़ भरा हुआ है। अब आप इस कीचड़ का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि ये आर्मी जवान नॉर्मल फ्लोर पे खड़ा हुआ है, मतलब नॉर्मल जमीन पे, और ऊपर देखो उसने जो अपना दूसरा कदम रख रखा है वो कितनी हाइट पर रख रखा है। मतलब आप खुद देख लो, अपने घुटने के, उसने अपने घुटने से ऊपर भी रखा हुआ है ये पूरा पैर। तो इस हाइट तक, मतलब ऑन एन एवरेज हम बोल सकते हैं करीब 2 से 2.5 फीट की हाइट तक कीचड़ यहां पर पूरा फैल चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग इस कीचड़ के नीचे भी दबे हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसी लोकेशंस में भी हो सकते हैं कि वो बीच में दबे हैं लेकिन वो जिंदा है, लेकिन उसके आगे वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके के दलदल की तरह होता है। आपको क्या लगता है, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद क्या हमें पहले से नहीं पता था? हमें पहले से पता था। आप एक बार गूगल करके देखेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स ने भी इसको छापा हुआ है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी इसको चलाया था। करीब 1 महीने पहले हमारी सैटेलाइट्स के थ्रू कुछ इमेजेस फॉर्म दिए गए थे, WTO के थ्रू भी बहुत सारे क्लूज दिए गए थे, और तब यह बताया गया था कि इस तरीके की त्रासदी आ सकती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार ये किस फॉर्म में आएगी। आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में ये जो लगातार अर्बनाइजेशन होता चला जा रहा है, इतने सारे होटल्स खुल रहे हैं, हनीमून स्पॉट्स बन रहे हैं, क्या ये सही है? आपको लगता है? अगर आपको लगता है सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। अगर गलत लगता है तो बताइए क्या करना चाहिए ऐसे में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।